हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का दोस्तों अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर आधे % की गिरावट हमें देखने को मिला एंड 1930 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस कंपनी को लेकर कुछ अपडेट्स हमें निकल के आए हैं जो अपडेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एक न्यूज है। तो चलिए उस अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इन्फोसिस ज्वाइन स्टैनफोर्ड HAI एफिलिएट प्रोग्राम टू एक्सेलरेट एंटरप्राइज AI रिसर्च इनिशिएटिव्स, यानी कि कहीं ना कहीं AI रिगार्डिंग दोस्तों ये पार्टनरशिप किया गया है, एक बोल सकते हो कि कोलैबोरेशन किया गया है, जिसका बेनिफिट हमें इन्फोसिस और इनके शेयर होल्डर्स को आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिले। और हमने बहुत पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो भी कंपनीज AI के अंदर काम करेगा, AI के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, AI से रिलेटेड हमें पार्टनरशिप करेगा या फिर AI सर्विसेज इनके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा, उन कंपनीज को आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में एक शानदार तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि फ्यूचर क्या है, AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जो काम करंटली जो आप कर रहे हैं उसको करने के लिए अगर 1 घंटा अगर लग रहा है, 1 आवर अगर लग रहा है, तो वही काम AI की वजह से सिर्फ 20 से 25 मिनट्स के अंदर दोस्तों हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेक्टर के अंदर नजर आएगा। तो जो भी कंपनीज उन सेक्टर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उन सारी कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसके बेनिफिट हमें इन्फोसिस को लंबे समय के अंदर देखने को मिलेगा। अभी कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेकर टारगेट दिया है। इनका यह मानना है कि कंपनी के अंदर और ज्यादा हमें तेजी आ सकता है, करीब करीब 8% तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया है। तो किन किन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, जो कि ब्रेनस्टेन, नोमोरा, मोतिलाल ओसवाल एंड शेयर खान। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो ब्रेनस्टेन, इनके द्वारा 2100 रुपीज तक का टारगेट हमें कहीं ना कहीं दिया गया है। फिर एक और ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है शेयर खान, तो शेयर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी 2050 रुपीज तक का टारगेट दिया है एंड मोतिलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो दोस्तों ऑलरेडी विप्रो के ऊपर दोस्तों वीडियोस हमने पहले ही आपके साथ क्रिएट किया था, लेकिन तब हमें विप्रो कंपनी को लेके कुछ टारगेट्स हमें देखने को नहीं मिला था। तो इस रिपोर्ट के अंदर विप्रो कंपनी से रिलेटेड भी हमें टारगेट दिया है, आप देख सकते हो। इनका मानना है कि विप्रो कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं 12% तक का तेजी में निकल के आ सकते, 12% तक का टारगेट दिया है एंड नोमोरा के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 600 रुपए के आसपास हमें दिया गया। तो इन्फोसिस का अगर आप डिलीवरीज आज के दिन चेक करेंगे तो 55% तक का डिलीवरीज नजर आया, जो कि हर एक दिन हम लोग जैसे जिस भी कंपनी के बारे में शेयर करते उस कंपनी का डिलीवरीज हम लोग शेयर आपके साथ 100% करते। तो इन्फोसिस के अंदर लगातार हर एक दिन मोर देन 50, 55 और 60% तक के डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि रिटेलर दोस्तों बहुत कम बाइंग करते, लेकिन जो बड़ी बाइंग किया जाता है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIs के द्वारा किया जाता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि DIs यानी कि कौन? म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इनके द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ इन्फोसिस का अगर आप रिजर्व्स को ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी के जो रिजर्व्स है वो ग्रोथ कर रहे, इंक्रीज हो रहे। जैसे कि आप देख सकते हो पहले 73,000 करोड़ का रिजर्व था, अभी वही बढ़ के हो चुका है 86,000 करोड़। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ इन्फोसिस का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी तक अगस्त मंथ का तो डेटा नजर नहीं आया, अगले महीने वो डेटा अगस्त मंथ का नजर आएगा। लेकिन जुलाई मंथ का डेटा अगर आप देखोगे इन्फोसिस का, तो कहीं ना कहीं हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फेब मंथ के अंदर सेलिंग किया, बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी खासी और ज्यादा इन्फोसिस के अंदर तेजी आ सकता है। ऑलरेडी कंपनी लगातार हर एक दिन अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हमें क्रिएट करते हुए जा रहा है, लगातार तेजी आ रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पहले से दोस्तों बाइंग करना स्टार्ट किया था, और जब से म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहा है तब से हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा मार्च 2024 से लगातार हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स परचेस कर रहा है। और अभी सबसे ज्यादा जो बेनिफिट जिसको मिल रहा होगा ना, वो है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि हर एक मंथ के अंदर लगातार बाइंग कर रहे। अभी किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते। सबसे पहले फंड का नाम है पराग, जिनके द्वारा 76,000 करोड़ बाइंग, निपॉन 37,000 करोड़, एक्सिस 35,000, कोटक 51,000 एंड एक्सिस 38,000। तो चलिए अब हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की ऊपर। तो बेसिकली आपको याद होगा, जो लोग डेली व्यूवर से डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि बेसिकली इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल था, लेवल था 1730 रुपए का। जैसे कंपनी ने
प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद लगातार फॉल किया, लेकिन जैसे कंपनी ने रिसेंटली रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, इस समय हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था, शेयर भी किया था, राइट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और अच्छी खासी जंप। एंड जो कंपनी का प्रीवियसली जो हाई था, ये हाई, इस लेवल्स को भी इन्फोसिस के द्वारा ब्रेकआउट दिया है। अभी बड़ी शानदार तरीके से तेजी आ सकता है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 2000 रुपीज तक का टारगेट इजीली कंपनी अचीव करके दे देगा। तो हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना भी तेजी आ रहा है, तो तेजी के अंदर बाइंग मत करना। अगर कंपनी 1-2-3% तक का अगर गिरावट होता है या फिर कंपनी गिरता है, उस समय अच्छा खासा बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना फ्यूचर के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और एआई के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों कुछ बड़ा कर रहा है, तो जिस वजह से कंपनी को बेनिफिट्स हमें और ज़्यादा निकल के आ सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां में आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट 1640 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अभी भी एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। अभी भी कंपनी वही रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रहा है एंड वही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड जब भी कंपनी गिरता है, मल्टीपल टाइम्स कंपनी यही लेवल से क्या करता है, सपोर्ट लेके तेजी दिखाता है। लेकिन जैसे एक पॉइंट नोट करना, जैसे ही हमें एचडीएफसी बैंक ये लेवल्स को अगर क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट देगा ना, तो आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो बहुत पुराना है। आप देख सकते हो 2022 से भी पहले 2021 से कंपनी क्या कर रहा है, यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। 3 साल पुराना ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कंपनी इतना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल जो कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन फेज को अगर जैसे कंपनी ब्रेक करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगी। तो दोस्तों ये चांस, ये अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी 9 घंटे पहले एक अपडेट आया है, जिसके द्वारा, इस अपडेट्स के द्वारा इन्फोसिस को तो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक को भी दोस्तों इसका बेनिफिट्स हमें नजर आएगा। अभी देखिएगा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स होते हैं, बड़े बड़े जो बैंकिंग रिगार्डिंग जितने सारे वेबसाइट्स होते हैं, जितने सारे कंपनीज होते हैं, फाइनेंशियल्स होते हैं, उसके अंदर इन्फोसिस कंपनी, विप्रो कंपनी, टीसीएस कंपनी जो काम करता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, बैंकिंग के अंदर, राइट, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, तो इसका फायदा जरूर हमें आईटी सेक्टर को भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो स्टूडेंट कैन पे डायरेक्टली टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज विद एचडीएफसी बैंक न्यू प्लेटफॉर्म, तो कंपनी के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म हमें ओपन किया गया है, जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली पे कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज को, जो पहले बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन इन वेबसाइट्स को हैंडल दोस्तों कौन करता है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। इन वेबसाइट्स को हैंडल किया जाता है आईटी सेक्टर वाली कंपनीज से, जैसे कि विप्रो है, इन्फोसिस है या फिर टीसीएस है। तो उन कंपनीज को भी नजर आएगा बेनिफिट। और एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो हम लोग बहुत पहले से आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के वाले स्टॉक्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक को देना, क्योंकि फंडामेंटली बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लगातार बैंक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कंपनी ब्रेकआउट देगा, आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा। अभी एचडीएफसी बैंक, HUL और ऐसे 5 कंपनीज, जिन कंपनीज के अंदर शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है कि कंपनीज के अंदर 33% तक का तेजी हमें नजर आ सकती है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट क्या है, इनके द्वारा बोला गया है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट 1900 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। कंपनी का अगर आप टेक्निकल चार्ट यानी कि मूविंग एवरेज वाला चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो अभी कंपनी ने क्या किया हुआ है ना, दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, राइट। अभी कंपनी इस मूविंग एवरेज पर आया हुआ है 50 डेज के। 90% कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज पर आके सपोर्ट लेता है, अभी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है। यही से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छी खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर करंट प्राइस से ही हमें देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करें। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिएगा एचडीएफसी बैंक का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि म्यूचुअल फंड्स का है। तो देखिएगा हर एक मंथ का एचडीएफसी बैंक के अंदर लगातार दोस्तों फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि एक स्पेसिफिक कंपनी कैसा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, और अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो जरूर ये कंपनी आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है, राइट। लेकिन शेयर होल्डर्स जो होंगे वो पेशेंस रख के होल्ड नहीं करते, लेकिन जो पेशेंस रख के होल्ड किया जाता है उन्हीं लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट दिया जाता है, लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार लॉन्ग टर्म के ही अंदर दोस्तों होल्ड करते हैं, निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देख सकते हो हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स को ये लग रहा है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है और यही अपॉर्चुनिटीज को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है।
एंड 2024 के लिए HDFC बैंक के अंदर टारगेट दिया है मिनिमम के लिए 2600 रुपए का एंड मैक्सिमम के लिए 2900 रुपए। तो बाय वन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स किंग इंडिया लिमिटेड, जो कि 1460 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ये कंपनी के द्वारा 46% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:10, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।